हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 7 के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है और जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोगों को मैं लेसन 10 द लकी चार्म चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और लास्ट टाइम मैंने पेज नंबर 91 पढ़ाया था और 92 का भी एक पैराग्राफ ऑन द पोनी तक, यहाँ ऑन द पोनी तक मैंने पढ़ा दिया हुआ है। अब हम इसके आगे स्टडी करेंगे। आज लास्ट दिन है, आज ये दिन जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं। हाँ, weeks passed and the little girl discovered how to control the pony by using her hands, legs and body weight. Weeks passed मतलब कि सप्ताह बीत गए। एंड द लिटिल गर्ल डिस्कवर्ड, और उस छोटी सी लड़की ने डिस्कवर्ड किया यानी कि खोज निकाला या ढूंढ निकाला। हाउ टू कंट्रोल हर पोनी, कि वह कैसे अपने छोटे से घोड़े को कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके। बाई यूजिंग हर हैंड्स, लेग्स एंड बॉडी वेट, अपने हाथ के प्रयोग से, पैरों के प्रयोग से और अपने बॉडी के वेट से, अपने शरीर के भार से किस तरीके से छोटे से घोड़े को नियंत्रित कर दिया जाए, इस बात का पता उस छोटी सी लड़की ने क्या कर लिया था, डिस्कवर्ड कर लिया था, मतलब ढूंढ लिया था। द पोनी बिगेन टू ओबे हर कमांड्स, वह छोटा सा घोड़ा जो है उसके उस छोटी सी लड़की के कमांड मतलब निर्देशों को ओबे करने लगा था यानी कि मानने लगा था। सी लर्न टू ट्रॉट एंड इवन कैंटर। ट्रॉट का मतलब होता है घोड़े को धीमा करना और कैंटर का मतलब होता है घोड़े को तेज गति से आगे बढ़ाना। तो सी लर्न, उसने सीखा कि कैसे घोड़े को ट्रॉट कर देना है यानी कि धीमा कर देना है, एंड इवन कैंटर, और घोड़े को तेज गति से आगे भी बढ़ा देना है। One day the instructor taught the class how to make their ponies jump over a rail. एक दिन, one day मतलब एक दिन, the instructor, उस निरीक्षिका ने taught the class, अपने क्लास के बच्चों को सिखाया how to make the ponies, their ponies jump over a rail, कि किस प्रकार से वो अपने घोड़े को, बच्चे मतलब जो सीख रहे थे उन लोगों को सिखाया कि किस प्रकार से वे अपने घोड़े को जंप ओवर अ रेल। रेल का मतलब होता है घेरा। रेल का मतलब तो बहुत सारा अर्थ होता है, लेकिन इस पाठ के हिसाब से इसको हम घेरा कहेंगे। आप चित्र में भी यहाँ देख सकते हैं, ये एक घेरा है। तो इस घेरे को कैसे क्या करना है, जंप कर देना यानी कि कूदाना है। घेरे से उस घोड़े को कैसे जंप कराना है, कूदाना है। द लिटिल गर्ल वॉच्ड हर क्लासमेट, छोटी सी लड़की जो है अपने सहपाठियों को वॉच्ड कर रही थी, मैंने देख रही थी। दे सीम्ड टू बी मेकिंग देयर जम्प्स विद एज, वे दिखाई पड़ते थे कि वे अपने घोड़े को जंप बड़े ही आसानी से, एज मतलब आराम से, आसानी के साथ अपने घोड़े को क्या कर दे रहे थे, जंप करा दे रहे थे, कुदा दे रहे थे। सडनली, अचानक, सी फील्ड द सेम फियर अगेन, अचानक उस लड़की को फिर से वही डर जो है महसूस होने लगा। सी फाउंड हरसेल्फ लुकिंग एट द गोल्डन चार्म डैट, उसने अपने आप को उस सोने के जो चार्म था, मतलब अपना जो लक, जो भाग्य जिसको कह सकते हैं, अपने भाग्य को ऐसे जैसे नहीं होता लॉकेट को कोई पकड़ लेता है ना, तो उस तरह से अपने सोने के चैन को उसने क्या कर लिया, पकड़ लिया। हंग अराउंड हर नेक, जो उसके गर्दन पर क्या था जी, हंग था मतलब लटका हुआ था। सी थॉट अबाउट हाउ सी हैड वर्न हर गुड लक पोनी, उसने सोचा किस बारे में, तो कैसे अपने गुड लक को अर्थात मैंने कामयाबी को, छोटे से घोड़े पर कैसे अपने कामयाबी को क्या किया, प्राप्त किया था। थ्रू ऑल ऑफ हर एक्सरसाइजेज, अपने कसरतों के माध्यम से, एंड प्रैक्टिस, और अपने अभ्यासों के माध्यम से, सेशन यानी अभ्यास सत्र के दौरान अपना जो कॉन्फिडेंस वापस किया था वो उसके बारे में क्या किया, उसने सोचा। एंड हाउ सी हैड गेन्ड कॉन्फिडेंस इन राइडिंग ए पोनी,
और यह भी सोचा कि कैसे उसने गेंड किया यानी कि प्राप्त किया था, एकत्रित किया था कॉन्फिडेंस यानी विश्वास को। किस विश्वास को जी? तो राइडिंग ए पोनी यानी कि घोड़े की सवारी करने में। शी बिगेन टू फील लेस अफ्रेड। इतना सोचने के बाद उसे लगा कि अब उसे डर कम लग रहा है। अफ्रेड का मतलब तो होता है भयभीत होना, लेकिन लेस का मतलब होता है कम। मतलब इतना सोचने के बाद उसके डर में क्या हो गया? कमी आ गया। She took a deep breath as she rode her pony to the laurel. उसने एक गहरी सांस ली। डीप ब्रीथ मतलब गहरा सांस लेना। एज शी रोड हर पोनी टू द लोरेल, और गहरा सांस ले करके वह एक छोटा सा यानी कि कम जो घेरा था ना, उस घोड़े को पार करने का कोशिश किया। द पोनी स्टेप्ड ओवर इट। उस छोटे से घोड़े ने उसे स्टेप्ड ओवर यानी कि पार कर लिया। नेक्स्ट शी गाइडेड हिम थ्रू एट ए ट्रोट एंड देन एट द कैंटर टू ए स्लाइटली हायर रेल। तब उसने अपने घोड़े को ट्रॉट कर लिया यानी कि धीमा कर लिया, एंड देन और तब एट द कैंटर तेज रफ्तार से, स्लाइटली तेजी से, हायर रेल यानी कि अपने घोड़े को तेजी से ले जा करके ऊंचे घेरे को भी क्या कर लिया? छलांग लगवा दिया यानी कि पार करवा दिया। सी गाइडेड हिम टू जंप ओवर इट। उसने गाइड किया यानी कि निर्देश दिया यानी कह सकते हैं नियंत्रित किया अपने घोड़े को टू जंप ओवर इट, उस घेरे से ऊपर कूदने के लिए। एंड कीप हर बैलेंस, और अपने संतुलन को भी बनाए रखने के लिए। फॉर्मली का मतलब होता है नियमित रूप से, या फॉर्मली का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक। दृढ़तापूर्वक आप लिखिएगा, दृढ़तापूर्वक। एज शी रोड हर पोनी ओवर द रेल। दृढ़तापूर्वक उसने अपने घोड़े को क्या कर लिया? उस घेरे से ऊपर छलांग लगवा दिया। इट वॉज मच बिगर जंप देन शी हैड एक्सपेक्टेड। कह रहा है कि वास्तव में वह एक बहुत बड़ा जंप था जितना कि उसने एक्सपेक्टेड किया था यानी कि अनुमान लगाया हुआ था। हर इंस्ट्रक्टर एंड क्लासमेट्स चीयर्ड। उसकी जो निरीक्षिका थी यानी सिखाने वाली जो थी, और साथ ही साथ उसके जो सहपाठी थे, वो चीयर्ड होगा यानी कि खुशी से उछल पड़े, यानी कि जैसे होता है ना खुशी से उछाल मारना, उछल पड़े। द लिटिल गर्ल वाज वेरी हैप्पी। छोटी सी लड़की भी जो है बड़ी खुश हुई। लेटर बाद में, दे ऑल वेंट आउट टू सेलिब्रेट विद आइसक्रीम सोडाज। बाद में वे सभी जो हैं सेलिब्रेट करने के लिए यानी कि आइसक्रीम के साथ सेलिब्रेट करने के लिए वो बाहर चले गए। यू आर डिटरमाइंड एंड स्टडी। तुम जो है बड़ा ही डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ संकल्पित होना, एंड स्टडी माने नियमित रूप से। तुम जो है काफ़ी ज़्यादा नियमित हो और दृढ़ संकल्प हो। दैट वाज वाट ब्रॉट यू गुड लक सेड द इंस्ट्रक्टर। निरीक्षिका ने कहा कि यही वो चीज़ है यानी कि दृढ़ संकल्प और नियमितता ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से तुमने इतनी बड़ी कामयाबी, यानी गुड लक माने होता है कामयाबी, तो इतनी बड़ी कामयाबी तुमने प्राप्त किया। फ्रॉम डैट डे ऑनवर्ड्स द लिटिल गर्ल वॉर हर गुड लक पोनी। उस दिन के बाद से छोटी सी लड़की ने हमेशा अपने गुड लक पोनी को यानी कि उस नेकलेस को यानी कि गले में जो हार था उस गले में हार को पहन करके ही एवरी टाइम शी वेंट राइडिंग, पहन करके ही वो हर समय राइडिंग मतलब घुड़सवारी करने के लिए जाया करती थी। इट रिमाइंडेड हर, यह उसे याद दिलाता था, डैट की इट वाज हर आउन एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन, यह उसकी अपना प्रयास, एफर्ट माने अपना प्रयास और दृढ़ निश्चय है, टू सक्सीड कि उसे सफलता मिली है, डैट एक्चुअली ब्रॉट हर गुड लक, जिसकी वजह से उसने कामयाबी हासिल किया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से शांत रहिए विद्या, हाँ ठीक है शांत रहिए। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये यूनिट यहीं पे समाप्त हो गया। हम लोग इसके बाद क्वेश्चन आंसर के टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे 2-3 बार और पढ़ लेंगे और इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को आज का होमवर्क यही हम देंगे आप लोगों को कि अभी तक हम जितना भी वर्ड मीनिंग इसमें साथ साथ बताते चले हैं उससे आप सभी अपने कॉपी में नोट करके और उसका फ़ोटो खींच करके हमारे ग्रुप में डाल देंगे।
क्वेश्चन आंसर के साथ हम अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखेंगे आप सब।